अंगूठे को लिटिल फिंगर से लगाया मतलब जल को बैलेंस किया जा रहा है। नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम अधिक मात्रा में जब कोई करता है तो उसके भीतर धारती तत्व की कमी होने लगती है। तो अगर मोटा व्यक्ति तब तो दुबला हो जाएगा, फैट उसका बर्न हो जाएगा, और दुबला है तब तो एकदम दुबला हो जाएगा। तो एकदम दुबला हो जाए, शरीर क्षीण हो जाए, उससे अच्छा है कि वरुण मुद्रा लगा के अभ्यास करे। तो नुकसान भी नहीं होगा, फायदा भी हो जाएगा, है ना। और यस। और क्या, उसको दूध और ऐसी चीजें जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो उसका सेवन करना चाहिए भस्त्रिका के अभ्यासी को। क्योंकि दुबले पतले लोग, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग, तनावग्रस्त रहने वाले लोग अगर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मन और तेजी से भागेगा, है ना। उस कंडीशन में क्या करना है, हाथ में वरुण मुद्रा लगाना है और जल वाली चीजें या फैट वाली चीजें जैसे दूध घी ये सब चीजें खूब खाना है। लेकिन जिनको फैट कम करना है, धरती माता जिनके भीतर अधिक है, और जल तत्व और धरती माता दोनों मिलकर के कफ बनाता है। जल और धरती दोनों मिलकर कफ बनाता है। और कफ जिसके भीतर, कफ प्रकृति रहती है उसका वेट बहुत ज्यादा रहता है, भार। तो किसी को भार कम करना है ना, तो जल और इस पे जल और धरती माता पे काबू करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और जो बीमारियां होती हैं घुटने संबंधित, 5 7 धातुओं के संबंधित, वो सब बीमारियां इसी से दूर हो जाएंगी। अभी मनीषा दीदी आप म्यूट कर सकती हो क्योंकि थोड़ा सा आवाज आ रही है। हम्म। तो क्या होता है ना कि जो हम लोग लगातार अभ्यास भस्त्रिका का करेंगे तो हमारे भीतर जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, पाश्विक प्रवृत्तियां मतलब क्या होता है कि पहले जो व्यक्ति है और जो जानवर है उसमें अंतर देखेंगे तो दिखेगा कि बुद्धि का अंतर दोनों में। जानवर भी सोता है, खाता है, सोता है, लेकिन मस्त रहता है, उसको कभी डिप्रेशन तनाव नहीं होता है, ना जोड़ों का दर्द होता है ना, ना उसको अर्थराइटिस होता है, ना उसके बाल झड़ते हैं। जानवर ठीक रहता है, तनाव लेता ही नहीं। और हम लोग तनाव लेते हैं और हम लोग के भीतर 7 धातुएं प्रभावित होती हैं। इसका संबंध मूलाधार से है। 7 धातुओं में आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि रस रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज। तो इनसे संबंधित, हड्डी से संबंधित, मांस से संबंधित और घुटने का, जोड़ों का जो लिक्विड है अगर सूख रहा है और घुटने में डिजेनरेटिव अर्थराइटिस हो रहा है और रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रहा है, तो समझ जाना कि मूलाधार से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह से हम प्राणायाम करेंगे और मुद्रा धारण करेंगे और लम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ठीक है इसके लिए। और मुद्रा आपको समझ में आ गई होगी, ये मुद्रा वरुण मुद्रा दिखा रहा है, लिटिल फिंगर और अंगूठे के टॉप को टच किया है शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए। कई लोग के शरीर में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, पेट में बनता है तो उसको कहते हैं जलोदर। और कई लोगों में वाटर रिटेंशन पैरों में बहुत ज्यादा होने लगता है, सोडियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो पानी शरीर में कहीं भी बहुत ज्यादा रुकने लग जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी सिर में, कभी फेफड़े में, कभी किडनी में, कभी पैरों में पानी रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यही प्राणायाम काम कर जाएगा भस्त्रिका। लेकिन कैसे, मेहनत से। हम करा के दिखाए ना वैसे। अब अनुलोम विलोम पे आते हैं, ऊपर दिया है देखिए। अनुलोम विलोम वम मंत्र है और ये सकरल चक्र मतलब स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है। इसका रंग नारंगी है और इसमें 6 पंखुड़ी दिख रही है। और इसमें क्या होता है कि यह हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है और यह हमारी त्वचा की बीमारियों से जुड़ा होता है ना। और यह हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ा होता है क्योंकि जनन इंद्रियों के जस्ट पीछे होता है। तो जो गोनेट्स प्रॉब्लम है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, और कह सकते हैं पाइल्स की भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ी हुई है। शरीर में जल की मात्रा ज्यादा होती है, जल में भावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है। अगर आपको किसी ने पानी दिया और पानी पी रहे हो, वो व्यक्ति को बहुत क्रोध में है, खाना दिया बहुत क्रोध में है, तो भोजन में, पानी में या किसी भी चीज में उसकी भावनाएं समाहित रहेंगी। क्योंकि बॉडी में जल की मात्रा सबसे अधिक है इसलिए उसका प्रभाव भी अधिक होगा, है ना। तो जब इससे संबंधित कोई बीमारी रहती है तो अनुलोम विलोम इसमें काम आता है। और हाथ को देखिए जरा, उसमें दिखाया है अंगूठे को मिलाया है किससे, पानी से और धरती से, दोनों को एक साथ बैलेंस किया है। क्यों? क्योंकि मूलाधार स्वादिष्ठान दोनों जुड़ करके काम करेगा, दोनों जुड़ करके ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि 7 धातुएं मूलाधार पे हैं, जिसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, 7 धातुएं मूलाधार की। और स्वादिष्ठान पे क्या है,
स्वादिष्ठान पे केवल पानी है। तो नीचे की 7 धातुएं और उसमें पानी भी शामिल है, क्योंकि रक्त में पानी तो होता है ना। रस, जो भोजन हम खाते हैं उसका जो रस बनता है उसमें पानी होता है ना, इसलिए दोनों संबंधित है। दोनों को बैलेंस रखने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास और हाथ में जो मुद्रा लगाया है, क्या मुद्रा है? प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा क्या करती है? शरीर में जो भी मिनरल्स की कमी होती है, खनिज तत्व की, जल की, वो सब पूरा करता है। बैलेंस भी करता है, ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो मतलब बैलेंस करेगा। तो ये जो हो गया चक्रल चक्र स्वाधिष्ठान चक्र का। और त्वचा से संबंधित क्यों है? क्योंकि वाटर आपके शरीर में, जैसे ही कहते हैं ना कि किसी को शरीर में त्वचा में चमक चाहिए तो पानी पीना चाहिए। पानी को उपचारित करके पियेंगे तो और फायदा होगा, है ना। उपचारित कैसे? बस पानी के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाना कि हाँ, ये पानी है, मेरे शरीर का हिस्सा बनने वाला है, ये दिव्य पानी है और बहुत साफ सुथरा पानी मुझे मिला है पीने को। बस पानी के प्रति एक आपके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव अंदर से आए कि बहुत महत्वपूर्ण है, मिलता नहीं अगर तो इसका महत्व पता चलता। तो बस एक थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई और पानी देता है, उसकी मनोभावनाएं कैसी हैं, असर होता है उसका, है ना। तो पानी को उपचारित कर लेंगे, अपने हाथ में आते ही उसको प्रेम से देख लेना एक बार ऐसे, बस खुश होके देख लेना, तब भी उपचारित हो जाएगा। या तो भगवान को चढ़ा देना, क्योंकि जो भी चीजें हम भगवान को चढ़ा देते हैं वो दिव्य हो जाती हैं। जैसे मंदिर का प्रसाद, वो जो केला मार्केट में खाओगे उसको उतना मजा नहीं आएगा, अगर वही मंदिर से किसी साधु ने दे दिया अपने हाथ से तो उसको खाने पे लगेगा दिव्य है। जैसे चरणामृत होता है, अपने घर पे रस बना के पियो, रूअफ़ज़ा पियो, मजा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा चरणामृत, क्योंकि वो दिव्य है, चढ़ाया हुआ है, तो वो अमृत बन जाता है। आभा हाई करके भोजन और पानी लेना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से चक्र चक्रा मजबूत हो जाएगा। और जनन संबंधित विकार, गोनेट्स ग्रंथियां संबंधित विकार, हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है, क्योंकि हार्मोन लिक्विड होता है, ठीक है। जो जो चीजें लिक्विड हैं शरीर में वो जल चक्र से जुड़ी हैं और जल चक्र से ठीक हो जाएंगी। इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े। कपाल भाती रम मंत्र लिख रहा है, क्योंकि रम बोलेंगे तो भीतर गर्मी आएगी, ठीक है। और अनुलोम विलोम कितना शीतल अभ्यास है, भावनाओं और दिल के बीच में कंट्रोल करता है। लेकिन कपाल भाती क्या करता है? पेट में पूरा तूफान मचा देता है, पेट में गर्मी मचा देता है। और पेट में क्या है कि नाभि के 2 इंच ऊपर भगवान सूरज का चक्र है। तो इसमें भगवान सूरज का चक्र है और इसमें देखिए मुद्रा कौन सी लगाया है? अपान मुद्रा। अपान मतलब क्या होता है? हमने बताया है कि नाभि के नीचे जो वायु होती है, दूषित वायु, जिसको हम लोग कहते हैं अपान मुद्रा, लेकिन दूषित नहीं होती है, कहते हैं उसको। दूषित होती है तो बीमार कर देती है। नहीं तो शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। तो प्राण होती है फेफड़े से नासिका तक, समान होती है फेफड़े से नीचे नाभि तक, और नाभि के नीचे जो होती है उसी का नाम होता है अपान। अपान का मतलब क्या है कि शरीर में जितना प्रकार का टॉक्सिन है, वर्ज्य पदार्थ है, जो शरीर से निकल जाना चाहिए, उसको निकालने में मदद करता है ना। और शरीर में जो भी नजर है किसी की, या आपको लगता है डर लगता है, भय लगता है, कमजोरी है, हताशा है, निराशा है, उदासी है, उस कंडीशन में यही कपालभाति का अभ्यास, रम मंत्र का उच्चारण फायदा करेगा। और इस तरह से मुद्रा लगा लेंगे तो शरीर से जो बुराइयां हैं, बीमारियां, वो भी चली जाएंगी, और जो वर्ज्य पदार्थ है, टॉक्सिन है, वो भी चला जाएगा, ठीक है। और भगवान सूरज से जुड़ा हुआ है तो भीतर ओ जाएगा, तेज आएगा, डर भय नहीं लगेगा। प्राण का प्रवेश माँ के पेट में जब माँ गर्भवती होती है तो 40 दिन के बाद प्राण पड़ता है, और जब प्राण पड़ता है उसी समय शरीर में माँ के कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है। उसी के अगले 2-4 दिनों में उल्टी होनी शुरू होती है। तो ये नाभि चक्र से ही प्राण प्रवेश करता है, नाभि चक्र से ही निकलता है। तो जब भी कभी डरेंगे ना तो प्राण डरता है, प्राण पे असर होता है तुरंत। पेट पे डर का असर पेट पे होता है, इसीलिए अगर कोई डर जाए बहुत ज्यादा, उसका पेट खराब हो जाता है ना। समझ में आया। तो डर से अगर बचना है तो कपालभाति का अभ्यास, रम मंत्र का उच्चारण, और पीले कलर का मतलब सोलर, भगवान सूरज से जुड़ा है, सोलर प्लेक्सस, तो इसमें यह मुद्रा काम आएगी। और बंध, बंध हम बाद में बता देंगे, अभी पहले इसको ले चलें। बंध तो 3 ही है, बाद में बता देंगे। अब आगे चलते हैं। बाह्य अंतर कुंभक। आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? कोई एक लोग हाँ भर बोल दीजिए।
सही आ रही है। ठीक है दीदी। तो बाह्य अंतर कुंभक की बात करते हैं अब। ये आ गई बात हृदय पे, क्योंकि यम दिख रहा है, हार्ट चक्रा भी देखिए लिखा हुआ है उसमें। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा किया हुआ है, यहाँ पे बीच वाली अंगुली को सटा लिया है अंगूठे से। तो बताएंगे इसको, क्योंकि बीच वाली अंगुली आकाश से जुड़ी है और बाह्य अंतर कुंभक लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो हम लोगों ने अभी सांस बाहर छोड़ के पेट का मसाज नहीं किया, तो अगर मसाज नहीं करते तो केवल सांस को बाहर छोड़ के रख पाते, तो भी यह प्राणायाम कहलाता। यह भीतर से बुराइयों को बाहर छोड़ने का अभ्यास है। बाह्य अभ्यंतर कुंभक, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहलाता है। तो भीतर से जो विषय वासना है उनको बाहर छोड़ देने का काम करता है। और अनाहत चक्र का काम है प्रेम का, भावनाओं का चक्र है, सद्भाव का चक्र है ना। तो प्रेम जो जैसे जानवर, पेड़ पौधे, हरी भरी घास आपको अच्छी लगने लग जाए, छोटे बच्चे अच्छे लगने लग जाएं, छोटे बच्चे को आप अच्छे लगने लग जाओ। नहीं तो कई लोग होते हैं बहुत चुचलाते मुचलाते हैं, लेकिन बच्चे उनके पास नहीं आते, जानवर भी उनके पास नहीं आते, चिड़िया भी नहीं आती। तो जब अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है ना, उनके पास जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे उनको अच्छा लगता है, और जानवरों को, पौधों को व्यक्ति अच्छा लगता है। वो खिलखिला उठते हैं। तोते आके कंधे पे बैठ जाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा कि आदमी हमको मारे पीटेगा। अनाहत चक्र जब एक्टिवेट होता है तो। और क्या कर सकते हैं, हृदय से भावना करेंगे किसी के प्रति ना, जैसी भावना करेंगे वैसा असर पड़ेगा उस पर। और क्या होगा, और ये होगा कि आपके दिल में कभी कोई सवाल उठेगा अध्यात्म में, तो उसका जवाब आपको 2 ही 4 दिन 3 ही दिन में अपने आप भीतर आपके हृदय में आ जाएगा। अनाहत चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यह कॉस्मास से जुड़ा होता है, अनाहत नाद से जुड़ा होता है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। तो ब्रह्मांड में ही सारा सवाल जवाब है, दवाइयां भी हैं। तो सारा उपाय आपको आपके हृदय में मिलेगा, है ना। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड जो कहा गया है, अनाहत नाद के बारे में ही कहा गया है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो बाहर जो भटकता है आदमी, क्यों, क्योंकि भीतर वो अपने अनाहत की तरफ कभी नहीं जाता है। अगर एक बार अपने हृदय पे चला जाए तो उसको बाहर की तरफ मजा ही नहीं आएगा, भीतर ही सब सब मिलने लगता है उसको। ये हो गई अनाहत की बात। और इसमें हार्ट से संबंधित बीमारी होती है। हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां आप लोग को सब पता है ना। समय बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मुद्रा लगाने से और बाह्य अभ्यंतर अभ्यास करने से, जो हम लोग सांस बाहर छोड़ के पेट की मसाज कर देते हैं, अग्निसार कर देते हैं, ये इसी श्रृंखला में आता है। आपको बुराइयां छोड़ के हट जाएंगी, बुरी भावनाएं आपके भीतर से बाहर निकल जाएंगी। किसी के प्रति बुरी बुरी भावना रखते होंगे, वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ के चली जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, योग तो वो हो जो बुराइयां छोड़ना ना पड़े, आपको छुड़वा दे स्वयं ही, मजा ही खत्म हो जाए बुरी चीजों का, है ना। तब समझो कि योग है, नहीं तो फिर क्या मतलब, एलोपैथी दवा थोड़े ना है। अब आगे चलें। उज्जयी प्राणायाम, वो जो हाथी की तरह चिघाड़ते हैं ना गले पे, ऐसे करते हैं ना, उसे उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। और उज्जयी की और श्रृंखलाएं होती हैं, उसको हम अलग से बताएंगे। देखिए पहले ये थ्रोट चक्र की बात है, क्योंकि गले पे हमने घर्षण किया। उज्जयी का मतलब है गर्मी देने वाला अभ्यास। थायराइड पैराथायराइड से जूझ रहे लोग, ओवर थिंकिंग से जूझ रहे लोग, जिनको मन में बहुत ज्यादा विचार आता है, एकदम तूफान मचा रहता है, एक बात सोचा तब तक दूसरी बात, उसको वो खत्म नहीं हुई तब तक तीसरी बात, ऐसी समस्या से जो जूझ रहे हैं उनको देखिए, हम मंत्र का उच्चारण थ्रोट चक्रा। और ये रंग दिख रहा है, रंग थोड़ा मैं कम पहचान पाता हूँ, है ना। ये बैगनी है कि नीला है कि क्या है, आप लोग जानते हैं, लेडीज जो है रंग के बारे में खूब जानती हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। तो क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले में डिफरेंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा। ये है, अच्छा इंडिगो, ठीक है दीदी। हाँ हाँ, आप लोग रंग खूब पहचानते हो ना, इसीलिए इसीलिए हम आपके ऊपर छोड़ दिए, चलिए ठीक है। तो अब ये है विशुद्धि चक्रा, हम मंत्र इसका उच्चारण करने से। और विशुद्धि चक्रा है गले पे, विष की शुद्धि करता है, मैं रोज बताता हूँ। पूरे शरीर में अगर किसी तरह का पॉइजन है, पॉइजन मतलब, पॉइजन मतलब टॉक्सिन, कचरा, चाहे मन में हो या तन में हो, दोनों साफ कर देता है विशुद्धि का अभ्यास। थायराइड पैराथायराइड को स्वस्थ करेगा, जिससे क्या होगा कि पूरे शरीर में कहाँ कितनी मात्रा होनी चाहिए न्यूट्रिशन की, थायराइड पैराथायराइड से तय होता है ना। शरीर में कभी कभी जल इसकी अधिक मात्रा होने से भी रुकने लगता है। थायराइड पैराथायराइड के डिसबैलेंस होने से शरीर में कहीं कहीं पानी रुकने लगता है। कई बार
हार्ट की प्रॉब्लम मतलब बीपी की समस्या होने से भी शरीर में पानी रुकने लगता है, हाई उच्च रक्तचाप से। तो कई कारण हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो विशुद्धि पे जो मंत्र उच्चारण है हम, और हाथ में मुद्रा दिख रही, देखिए उसको क्या दिखाया है, अंगूठे से शुरू वाली 2 अंगुली लगा दिया है, आरंभ वाली 2 अंगुली लगा दिया है। एक अंगुली क्या है, एक अंगुली पहली वाली जो है ना तर्जनी, वो है वायु, और दूसरी वाली क्या है, आकाश। वायु आकाश दोनों एक साथ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गले पे आकाश है और फेफड़े में वायु है, दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। उज्जाई प्राणायाम करके दोनों पे बैलेंस होता है। और उज्जाई प्राणायाम करके क्या कह सकते हैं कि भीतर से हृदय भी साफ हो जाएगा, गला भी साफ हो जाएगा, है ना। और विशुद्धि चक्र जिनका एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट चक्र जिनका एक्टिवेट हो जाएगा, हृदय से भावना करेंगे किसी के लिए, वो बिल्कुल सफल हो जाएगी। और जुबान से किसी को कुछ कह देंगे, वो भी सफल हो जाएगा, है ना। कंठ पे माता सरस्वती विराजमान हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, भोजन एकदम कम हो जाता है, नींद भी कम हो जाती है ना। घबराना नहीं, नींद कम हो जाए तो 3 बजे नींद खुल जाए, 2:30 बजे उठ के बैठ जाओ, और आपको कोई शरीर में व्याधि नहीं है, तो समझ जाना कि उच्च शक्तियां चाहती हैं कि आप ध्यान साधना पूजा पाठ में आगे बढ़ो। और वहीं से फिर सो जाओगे, घबराओगे और हमसे पूछोगे सर हमारी नींद 3:30 बजे क्यों खुल जाती है ना। ऐसी कोई बीमारी नहीं है वो। अगर उठ जाते हो तो अच्छी बात है, आपको ध्यान साधना के लिए जगाया जा रहा है दिव्य शक्तियों के द्वारा। तो ये है हृदय और विशुद्धि को बैलेंस करने की मुद्रा, क्योंकि एक साथ दोनों को बैलेंस कर लिया। अंगूठे को अग्नि कहते हैं। अग्नि में हवा को और आकाश को झोंक दिया। हवा क्या करती है और आकाश क्या करता है, वो हमको ओवर थिंकिंग कराती है। हवा अगर ज्यादा हो जाए शरीर में ना, बहुत ओवर थिंकिंग हो जाता है ब्रेन। हाँ, तो इसको दोनों को अग्नि में आहुति दे दिया। तो इससे जो है क्या होगा, एक तो गले संबंधित उदान वायु संबंधित रोग मिट जाएगा, कान का रोग मिट जाएगा, आंख का रोग मिट जाएगा, क्योंकि उदान का क्षेत्र है ये। और नीचे हृदय में जो प्रॉब्लम है वो भी मिटेगी इससे, उज्जाई से। और गले में जो समस्या है ना वो भी मिट जाएगी। ब्रोंकुलस में सूजन है, थायराइड पैराथायराइड है, नजला है, साइनोसाइटिस, टॉन्सिल, ब्रांकाइटिस है, सब खत्म हो जाएगा एकदम। और शरीर बहुत सुंदर हो जाएगा, चमकीला। और क्या हो जाएगा, मोटापा गायब हो जाएगा, क्योंकि जब विशुद्धि जागेगा तो मोटापा गायब कर देगा। शरीर एकदम से लघुता आ जाएगी शरीर में, सुंदर हो जाएंगे, खूब चमक जाएगा शरीर पूरा, है ना। और मन में भी कचरा नहीं रह जाएगा, शरीर में भी कचरा नहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भ्रामरी प्राणायाम। कौन सी मुद्रा दिख रही है, ज्ञान मुद्रा दिख रही है। मंत्र कौन सा दिख रहा है, ओम, है ना। ओम लिखा है, A U M। रंग आप लोग पहचान लीजिएगा, है ना। अब ये भ्रामरी प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, 3 ही 4 बार तो करते हैं, उतने में तो कुछ लोग आंख खोल के देखने लगते हैं कि कहीं घर का कोई सामान सर ने उठा तो नहीं लिया, है ना। चोरी नहीं, चोरी कर लेते हैं कुछ लोग, आंख खोल के देखने लगते हैं, नहीं करना। भ्रामरी कम से कम 7 बार 10 बार, क्लास में 5 बार कराया जाता है, तो कम से कम जब सोने जाओ, सोने से पहले मोबाइल दूर रखो और भ्रामरी कर लो 11-12 बार, लेट करके चलेगा। करके सो देखो, बढ़िया से एकदम नींद आएगी, सपना उपना नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड आई क्लीन हो जाएगा। और भीतर जो संदेश भर के कचरा भर के रखे हैं वही पूरी रात घूमता है, तो नींद आती नहीं, सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं थके हारे। इसलिए क्लीन करके आज्ञा चक्र को सोना। तो एक भावना योग होता है, उससे आज्ञा चक्र को और हृदय चक्र को क्लीन किया जाता है। तो क्या करना कि खुद को क्लीन करके सोना, तो भ्रामरी कर लेना, उससे भी क्लीन हो जाएंगे। और आज्ञा चक्र बड़ा विशेष चक्र, जहां जो आदेश देंगे वो पालन होगा। कब? जब आपका आज्ञा चक्र प्रखर होगा तब। आज्ञा चक्र प्रखर कब होगा, जब आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट रहेगा तब। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा आज्ञा चक्र के साथ कैसे, जब त्राटक करेंगे तब, जब थर्ड आई एक्टिवेट करेंगे थोड़ा सा तब, भीतर गर्मी बढ़ाएंगे, भगवान सूरज की आभा बढ़ेगी, आलस्य प्रमाद से दूर होंगे तब, है ना। ये नहीं कि बस केवल आंख उठा करके ऊपर सांबे मुद्रा किए जा रहे हैं, और जब मन में आया जो मन में आया खा लिया, जो जब जब मन में आया सो गए, जितना मन में आया। रूटीन गड़बड़ करके रखेंगे तो आज्ञा चक्र पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो आभा बटोरनी पड़ेगी, आभा आएगी मणिपुर से, आपके हैबिट पैटर्न को ठीक करने से सोना जगना एकदम नियमित हो जाए। तो मणिपुर चक्र आज्ञा चक्र जाग गया, उसके बाद जो कहोगे वही होगा, है ना। आपकी बातें सुनी जाएंगी, और आप अपने शरीर में भी आपकी बात सुनी जाएगी। जो शरीर को कहोगे शरीर वही करेगा, और जो बाहर कहोगे बाहर के लोग भी वही करेंगे। तो कोई अगर बहुत परेशान है किसी से, है ना, अक्सर लोग परेशान, माताएं
पिताओं से परेशान, पिता माताओं से परेशान। तो अगर चाहते हो कि वो आपकी बात माने या उनकी बात आप मानो, तो दोनों को चाहिए कि सही तरीके से रूटीन से ही करें, आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करें। बाकी चक्रों का जुड़ाव बड़ा भीतरी होता है, बहुत सब एकदम इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। अब आभा आ गई मान लो, मणिपुर चक्र पे काम किया, आज्ञा चक्र पे काम किया, और हृदय चक्र पे काम ही नहीं किया, भावना है ही नहीं, बस केवल आदेश ही दिए जा रहे हैं, और गुस्सा होकर के पूरा एकदम प्रचंड, क्योंकि सूरज और आज्ञा चक्र का प्रभाव रहेगा। तो इसमें क्या होगा ना कि बहुत लगेगा किसी को ये बहुत आर्डर देते हैं हमको, भले वो फॉलो करेगा। तो प्रेम भी उसमें रहना चाहिए। तो प्रेम रहे तो कैसे रहेगा? हार्ट चक्रा से रहेगा। आदेश देना, खूब सुंदर से आदेश देना है किसी को, किसी से पानी मांगना है, प्यार से कैसे मांगेंगे? उसमें विशुद्धि चक्र काम करेगा, है ना। इसलिए ये नहीं सोचना कि ये कहीं चक्र जाग जाए तो हम कमाल कर देंगे, नहीं। सब जागे, सब समता में आ जाए, तब जाके कमाल होगा। हाँ, और सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सोचते होंगे मेरी ये बीमारी, लाओ इसे ठीक कर दें उसके बाद काम हो जाएगा। नहीं, सब कुछ ठीक कर दो। जब मेहनत किया ही जा रहा है तो सब कुछ ठीक कर दो। इसीलिए सब प्राणायाम मैं करवाता हूँ। अब ऊपर आओ, भ्रामरी हो गया। भ्रामरी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, मन को साफ करता है, और आंखों का, कानों का, बालों का, आसपास का जो क्षेत्र है उदान वायु का, वो साफ कर देता है बिल्कुल। आंखों में एक ठहराव आ जाता है, एक नम्रता आ जाती है। ये सब भाव बन जाएगा जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। अब अगला अभ्यास, दिख रहा है हाथ में वीतराग मुद्रा लगाया है, एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऊपर, अंगूठा से अंगूठा टच नहीं किया है, लेकिन ठीक है मान लीजिए वो वीतराग मुद्रा है। मौन श्रवण शिथिलीकरण और एक क्राउन चक्रा की बात है। और क्राउन चक्रा पे ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने आज्ञा चक्र तक की दूरी तय कर ली, उसको क्राउन चक्र के बारे में किसी से बताने और पूछने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः होता है, और उसका अनुभव सबका एक जैसा नहीं होता है। सहस्त्र दल कमल है उसपे, है ना, 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र है वो। तो उसमें और आज्ञा चक्र में देखिए केवल 2 पंखुड़ी दिख रही है, सकारात्मक नकारात्मक। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा भी होने लग जाएगा। इसीलिए केवल 2 पंखुड़ी दिख रही है आज्ञा चक्र पे। और ऊपर उठ के देखिए तो उसमें खूब सारा फूल खिला हुआ है, बहुत सारी पंखुड़ी है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है जब उसका सहस्त्रार एक्टिवेट होता है। और वीतराग मुद्रा हाथ में लगा के क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि उसको अपना पराया मैं मेरा सब मिट जाता है। वीतरागता मतलब डिटैचमेंट आ जाता है, अटैचमेंट नहीं रह जाता किसी चीज से। दुख से निवृत्ति हो जाती है। दुख का प्रभाव तब तक जब तक मैं मेरा है, कि यह मेरा, वह मेरा, वह मेरा, तब तक दुख होगा। कोई भी चीज मिलेगी तो खुश हो जाएंगे, जाएगी तो दुखी हो जाएंगे। तो ये मैं मेरा वाला भाव बना रहता है। और जब वीतरागता आती है, अनाहत चक्रा जागता है, तो पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भर जाता है। सबके प्रति समान प्रेम, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं, है ना। और बहुत सारा कुछ होता है जो हम भी नहीं बता सकते, है ना। वो अपने से जब करते रहेंगे तो होता चला जाएगा। ये है, मौन करने से, सुनने से और शिथिलीकरण करने से एक्टिवेट होता है। मौन धारण करेंगे तो आपका सैक्रल एक्टिवेट होना शुरू होगा, लेकिन जरूरत है नीचे से ऊपर उठने की, ना कि ऊपर से नीचे आने की। ऊपर से नीचे केवल इसलिए आते हैं, आज्ञा चक्र को थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं, और फिर मूलाधार से यात्रा शुरू की जाती है। यही चक्र जगाने का असली नियम है। तो पहले आज्ञा चक्र एक्टिवेट करें, फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ठीक है। सबसे नीचे जो दिख रहा है लाल वाला ना, इसको, फिर इसके बाद वम को, फिर रम को, फिर यम को, फिर हम को, फिर ओम, है ना। इस तरह से मंत्र चैंटिंग करके भी हम लोग ओम मंत्र का चैंटिंग करते हैं ना, तो गले से ऊपर का काम करता है। मैं अक्सर बताता रहता हूँ। हेलीकॉप्टर चलाते हैं ना हम लोग अभी मंत्र करके, उसका भी प्रभाव हमारे विशुद्धि पे, आज्ञा पे पड़ता है, सहस्त्रार पे पड़ता है। यही है इसका विज्ञान। और बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो थोड़ा आप देख लीजिए एक राउंड और। ये जो नीचे लम और वम दिख रहा है, लम और वम दो दिख रहा है ना, इन दोनों को जोड़ करके कहते हैं विशुद्धि चक्र। हाँ, ब्रह्मा इन दोनों को जोड़ के देखिए, इन दोनों को, इसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि भगवान शिव की ग्रंथि है ना। ये दो चक्र आपस में जुड़ के रुद्र ग्रंथि बन जाता है। इसके बाद जब ऊपर उठते हैं, इसके बाद जब हम लोग ऊपर उठेंगे, दूसरा है, इसको देखें, 1 मिनट।
ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, चलिए वैसे ही समझा देते हैं। होने लग गया, हाँ। यम और रम, ये जो दो दिख रहा है ना, यम और रम, मतलब हृदय का चक्र और नाभि चक्र, ये कहलाता है विष्णु, विष्णु ग्रंथि, हाँ, पालन पोषण करने वाला। और इसके ऊपर जो सबसे ऊपर आ रहा है, हम, ओम और ओम, इसको तीनों को मिला करके जब कहते हैं तो ये तीनों कहलाएगा ब्रह्मा ग्रंथि। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों से मिलकर जुड़ा होता है। तो दो दो ग्रंथियां, एक एक ग्रंथि पे दो दो चक्र होते हैं। नीचे हो गया एक चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, ये दोनों जुड़ करके बन गया ब्रह्मा, नहीं, शंकर। और ऊपर उठेंगे रम और यम, ये दोनों मिलके बन जाएगा विष्णु। और हम और ओम, ये दोनों मिलके बन जाएगा ब्रह्मा। इन तीनों ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है जब हम लोग अच्छे से बंध लगाते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध क्या है? जो हम लोग गर्दन लॉक करते हैं, पेट को अंदर पिचका लेते हैं और एनस को ऊपर की तरफ स्क्वीज करके रखते हैं। एनएस को ऊपर स्क्वीज करके जब कोई रख पाए, उस कंडीशन को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं मूल बंध। और लगातार स्क्वीज करता रहे ऐसे, शुरू में स्क्वीज करना ही पड़ता है, एक बार खींच के आप रोक नहीं पाएंगे। लगातार 2-3 साल अभ्यास हमने जब किया, तब जाके खींच के रोकने की क्षमता आई। तो खींच के रोक पाने की क्षमता बहुत समय के बाद आती है जब आपका प्रोस्टेट बहुत मजबूत हो जाए, जेंट्स में, लेडीज में यूट्रस के संकोचन की क्षमता बहुत अच्छी आ जाए तो। ये हो गया नीचे के चक्र को बैलेंस करने का तरीका, स्क्वीज करते हैं जब तो। और पेट पे आते हैं, पेट को अंदर पिचका लेते हैं, वो जो है ब्रह्मा ग्रंथि पे काम करता है, विष्णु ग्रंथि पे काम करता है, विष्णु ग्रंथि पे काम करता है, पेट को अंदर पिचका लेना खूब। और गर्दन जब लॉक कर लेते हैं तो बड़े काम का है गर्दन को लॉक करना। गर्दन को लॉक करेंगे, भीतर से शुद्धि हो जाएगी। और यह है ब्रह्मा ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, हमने बताया आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। इस तरह से करके तीनों ग्रंथियों का शोधन हम कर लेंगे, 6 चक्रों का शोधन कर लेंगे, नियमित अभ्यास करके ठीक हो जाएगा सब। यही इसका बताने का उद्देश्य था। समय हो चुका है ना, और टॉपिक भी खत्म हो गया। किसी का सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। सभी को प्रणाम। मधु दीदी, आप फिर से जुड़ जाइए।